यस दोस्तों, मैं अमरीश कुमार शर्मा फ्रॉम मुंबई आप सबका इस मिरेकल मॉर्निंग के सेशन में स्वागत करता हूं। आप जो भी हैं अपनी परिस्थितियों की वजह से हैं और वो परिस्थितियां आप स्वयं क्रिएट करते हैं। 90% परिस्थितियां आप स्वयं क्रिएट करते हैं। 10% आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अब कैसे उनको अपने फेवर में लाना है, आज हम उसी को जानने वाले हैं। कैसे नजर बदलते ही नजारे बदल जाते हैं, आज का टॉपिक यही है। सक्सेस मीन्स हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, और इसके लिए जिम्मेवार भी हम ही हैं। आपको स्वस्थ रहना है, इसके लिए भी जिम्मेवारी आपकी है। आप की आर्थिक स्थिति क्या है, इसके लिए भी जिम्मेवार हैं। आप कितने खुश रहते हैं, इसके लिए भी आप ही जिम्मेवार हैं। तो हमें करना क्या है? हमें उन चीजों को समझना होगा जो आदतें हमारी सफलता के लिए हमारे साथ होने वाली है। और इन आदतों को समझना ही नहीं होगा, इन आदतों को अपने जीवन में अपनाना भी होगा। और कोई जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में सारा कुछ हो, लेकिन सतत प्रयास से यह संभव है। इतिहास गवाह है, तुलसीदास जैसे व्यक्ति जो सबसे ज्यादा संसार में मोह में प्रेम में बंधे हुए थे, जब निर्मोह को प्राप्त हुए तो वैराग्य की प्रकाष्ठा को प्राप्त किए हैं। बदलाव, जो जिस क्षेत्र में बदलना चाहे बदल सकता है। हम जो भी करते हैं अपने हैबिट से करते हैं। किसी को हैबिट है 5:15 आता है और किसी को हैबिट है 5:35 में आता है, और वही 5:35 का नतीजा यह होता है कि खुद तो डिस्टर्ब होते ही है, दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। छोटी छोटी चीजों से आपके जीवन में कितना बड़ा भेद उत्पन्न हो जाता है, आप समझ सकते हैं। कहीं अभी एग्जाम देने गए हैं और 5 मिनट लेट हुए तो आपके साथ क्या होता है। और हमने हमेशा जाना है कि पूरा जीवन एग्जाम है। यह जीवन एग्जाम ही तो है, और हम हर एक पल देते हैं और हर एक पल इसके लिए फेल होते हैं। फिर हम परिस्थितियों को दोष देते हैं, हमेशा दोषारोपण दूसरे पे करते हैं, और हम इन्हीं चीजों को जानने वाले। दिस मॉर्निंग सेशन इज ए प्रैक्टिकल सेशन। यह सेशन उनके लिए नहीं है जो सिर्फ कहानी सुनने आते हैं। और मैं तो रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अगर आप जीवन में कुछ नहीं करना चाहते हैं तो कृपया अपना स्वयं का समय नष्ट न करें। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे नजरिया बदलता है जब हम सोच को बदलते हैं। द पावर ऑफ पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम क्या होता है? आपके आदर्श परिणाम, प्रतिमान, जो आज तक आप सोच के रखें कि ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए। यह बहुत तरीके हैं, इसके बहुत कारण होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही अंदाज लगा लेते हैं, और हमारे देखने से उसके अंदाज लगाने का जो ढंग है, हम उसी को सत्य मान लेते हैं। और इसको बोलते हैं एक तरफा देखना। बहुत मामूली चीज है, लेकिन उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, हम इस पे विचार करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा हमेशा कि एक ही पॉइंट ऑफ व्यू, एक ही निर्णय के लिए, एक ही रीजन के लिए परिवार के दो लोग दो तरीके से सोचते हैं। आप बोलते हो निगेटिव सोच रहा है, वो बोलते हैं इनोवेटिव सोच रहा है। सोचने का ढंग बदलता है। वह ढंग का रीजन क्या होता है, हम इस रीजन को जानेंगे। दो व्यक्ति दो तरीके से क्यों सोचता है? क्योंकि वो जैसा दिखता है, जैसा समझता है, जैसा उसको बताया गया है, जैसा वो सुन रखा है, वैसा ही सोचता है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आगरा में मैं जब गया तो वहां दो तरह के गाइड हमें मिले। एक गाइड वो थे जो फॉरेनर्स को बता रहे थे ताजमहल के विषय में। उसको बताते समय वो इसकी खूबसूरती, कैसे संगमरमर से बना हुआ है, कहाँ ईरान से, कभी मेसोपोटामिया से और पर्सिया से, कहां कहां से उसको लाया गया, और वो अपना निर्माण अपने सबसे प्रिय प्रेमिका के लिए कराए, जिसके याद में वे रह नहीं सकते थे। और इसको प्रेम का प्रतिरूप माना जाता है। अब जो लोग इस कहानी को सुनते हैं, उनके लिए ताजमहल एक श्रद्धा का विषय हो जाता है, क्योंकि उनको क्या बताया गया? ताजमहल प्रेम का प्रतिरूप है। एक ही ताजमहल है, खूब खूबसूरत है। एक दूसरा गाइड है, वह इन्हीं चीजों को कैसे प्रेम कर रहा है कि यह जो ताजमहल है, बादशाह ने जिस समय बनवाया था, वह अपनी उस पत्नी के लिए बनाया था जो 14 पत्नियों में उनकी 7वीं स्थिति थी, जो अपने 14वीं डिलीवरी के समय जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसको प्राप्त करने के लिए शाहजहां ने उसके पति की हत्या कर दी थी, और उसके मृत्यु के बाद उसी की बहन से उसने शादी कर ली थी।
यह उस शाहजहां ने बनवाया है जिसने उन कारीगरों के हाथ कटवा लिए थे कि भविष्य में कोई दूसरा ताजमहल न बने। दोनों इतिहास के दृष्टि से सत्य घटनाएं हैं। अब आपको क्या लगता है कि जो व्यक्ति ताजमहल देख रहा है वह उसके प्रति प्रेम की नजर रखेगा या घृणा की नजर रखेगा? वह उसका नजरिया क्या होगा अब उस ताजमहल के प्रति? दोस्तों, यही होता है हमारे जीवन में। आप किसी चीज को कैसा देखते हो वैसा ही समझने लग जाते हो और इसी को सत्य मान लेते हो। एक नौकरी करने वाला जीवन में कमाने का एक ही तरीका समझता है कि नौकरी करना तरीका है। एक बिजनेस करने वाला यही समझता है बिजनेस करना एक तरीका है। एक किसान का लड़का अगर उसने पैराडाइम को अपना शिफ्ट नहीं किया, पैराडाइम को अपने सिचुएशन को शिफ्ट नहीं किया, यही समझता है पैसा कमाने का एक ही तरीका है, हल से खेती करो और धरती से उपजता है, दुनिया में और कहीं कोई चीज तो उपजता ही नहीं। यह सब क्या है? आप जिस परिस्थिति में रहते हैं, जैसे रहते हैं वैसे ही सोचने लग जाते हैं। आपके सोचने के ढंग से ही चीजें बदलती है। तो क्या सिर्फ मेरा सोचने का तरीका ही सही है या गलत है? कोई व्यक्ति जीवन में कभी फेल हो जाता है तो हर एक व्यक्ति को लेबल लगाने लगता है, यह करोगे फेल हो जाओगे, यह करोगे फेल हो जाओगे, और हम इसी व्यक्ति को बोलते हैं नकारात्मक है। हो सकता है बहुत सारी चीजों में पॉजिटिव उसका अप्रोच रहता हो, एक अप्रोच नकारात्मक है, और उसका नकारात्मक का रीजन क्या है? जैसा आप देखते हैं वैसा ही सोचते हैं, जैसा आप सुनते हैं वैसा ही सोचते हैं, और जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो अगर आपको अपने जीवन में विकास करना है तो इस पावर ऑफ पैराडाइम शिफ्ट को समझना होगा। आपको चेंज के लिए तैयार रहना होगा, एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज को आपको लेना होगा। दूसरी चीज आती है प्रिंसिपल सेंटर्ड पैराडाइम। यह जो पैराडाइम है प्रिंसिपल सेंटर होता है, एक सिद्धांत है और सिद्धांत को हम मान लेते हैं। जैसे एक स्टीफन कवी ने अपने पुस्तक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में एक वर्णन किया है कहानी को, कि एक नेवी का जहाज जा रहा होता है समुद्र में, और उसको दूर से बारिश हो रही है बहुत तेज, और दूर से एक लाइट दिख रहा है। अब इसके जो गार्ड हैं वो नौका से देख रहे हैं और वो इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने कप्तान को, सर सामने एक लाइट दिख रही है, डिस्टेंस पता नहीं चल रहा है, 10 किलोमीटर पे, 15 किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर पे, तेज बारिश हो रही है। अब ये वायरलेस पे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, फ्रीक्वेंसी पे वो कनेक्ट होता है टावर हाउस से, उसको बोलता है तुम 20% लेफ्ट लो। तो उधर से आवाज आती है मैं नहीं तुम लो। अब इसको गुस्सा आता है, बोले मैं तो नेवी का जहाज हूं। इसने फिर इंस्ट्रक्शन देता है मैं नेवी का जहाज हूं, मेरा जहाज बहुत बड़ा है, तुम 20% लेफ्ट लो। वो बोलता है नहीं लूंगा, आप ले लीजिए। इसने बोलता है कि मैं तुमको शूट कर दूंगा, तुम समझते नहीं हो किससे बात कर रहे हो, आई एम फ्रॉम द यूएस नेवी। उधर से आवाज आता है कि आपको नहीं पता आप किससे बात कर रहे हैं, मैं स्टैटिक टावर हूं। द मोमेंट ही सेड कि मैं टावर हूं, यह समझ लेता है कि वो शिफ्ट नहीं कर सकता, और अब यह अपना सारा फोकस अपने जहाज के शिफ्टिंग में लगाता है। अभी तक क्या लगा रहा था? अगले को शिफ्ट कराऊंगा। अब सोचिए इसमें हुआ क्या, उसका वह सिद्धांत बदल गया। जीवन में हम भी यही करते हैं, हम पूरे दुनिया को बदलने का प्रयास करते हैं। जिस समय यह आभास हो जाता है कि हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, दोस्त बदलना तो खुद को पड़ेगा। परिस्थितियां कैसे बदलती है? वह आपकी सोच के तरीके से बदलती है, आप परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। ठंडी के दिन में गर्मी नहीं लग सकती, ध्यान रहे। बरसात के दिन है तो बारिश होगी, ध्यान रहे। लोग आपके चारों तरफ निगेटिव है, निगेटिव रहेंगे, लोग को पॉजिटिव करने के चक्कर में आप खुद निगेटिव हो जाएंगे, ध्यान रहे। परिस्थितियां हमेशा आपके अनुकूल नहीं होती है, लेकिन जिस समय की उस प्रिंसिपल को समझ जाएंगे कि अगला नहीं संभल सकता, नहीं बदल सकता, तो हम खुद के बदलने की सोचते हैं। और हमें यही सोचना होगा सदैव इस सिद्धांत को कि जो प्रतिमान है, जो आदर्श है, वह हर एक चीज के लिए अलग अलग है। वो टावर शिफ्ट नहीं कर सकता, शिफ्ट आपको करना है। यह जो दुनिया है, उल्टी पुल्टी जो सोच है लोगों की, उसको आप नहीं बदल सकते, बदलना तो आपको खुद ही पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जब तक आप अपने पैराडाइम को चेंज नहीं करते हैं
और पैराडाइम यही है कि जो अभी तक सोचते रहे उस सोचने के बारे में आपको एक ऐसे सिद्धांत के बारे में सोचना होगा जिससे बदलाव और विकास जुड़ा हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट। जब तक आप चीजों को बदलते नहीं हो ना, तब तक डेवलपमेंट नहीं होता है। ये बदलाव ही तो है। पहले छोटे बच्चे थे, अब जुआ हो गए, जुआ से फिर प्रौढ़ हो गए, यह बदलाव ही तो है। और आप चाहोगे या नहीं चाहोगे, बदलाव तो आएगी, क्योंकि संसार का नियम ही परिवर्तन है। हर एक चीज बदल रहा है, शासन के तरीके बदल रहे हैं। पहले राजा का बेटा राजा हो जाता था, कोई इलेक्शन नहीं, कोई सिलेक्शन नहीं, और उसको ईश्वरीय वरदान मिल के सभी लोग अंगीकार करते थे। अब अंगीकार करते हैं क्या? बदलाव हो गया, प्रिंसिपल चेंज हो गया। बिजनेस के तरीके बदल गए साहब। पहले बिजनेस सबसे मुख्य बिजनेस था किसानी। उत्तम कृषि मध्यम बान, करम फुटे तो तजो मकान। लोग फख्र से भारत में कहते थे जिसके पास किसानी है वो सबसे दुनिया का सुखी व्यक्ति है। अब चेंज हो गया, सुखी दुखी हो गए। साल लग गए धारणा देते हुए, यह प्रिंसिपल नहीं, यह प्रिंसिपल चाहिए। मतलब क्या होगा? आप जिस चीज को अभी करके जकर के बड़े बड़े हुए, कल वो चेंज हो सकता है और आपको चेंज के लिए तैयार रहना है। पढ़ाई के तरीके बदल गए। कल तक बच्चों को मोबाइल से दूर करने की जो बात किया करते थे हम लोग, आज बच्चों को लेटेस्ट मोबाइल दे रहे हैं कि उसे आंख पे स्ट्रेन कम पड़े, कीमती मोबाइल पड़े, उसको जूम लेके सारा सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ बच्चों को एक्सेस दिया जा रहा है, वो पढ़ाई कर सके। बदल गए, पढ़ाई के तरीके बदल गए, बिजनेस के तरीके बदल गए। अगर आप नहीं बदलोगे तो वही हालत होगा जैसे नोकिया और एचएमटी की कहानी आप लोग सुना करते हैं। और यह सिर्फ बिजनेस में नहीं, आपकी सोच में भी परिवर्तन की जरूरत है। आपने टोल्मी के अनुसार सुना होगा, एज पर टोल्मी, पहले ब्रह्मांड की व्याख्या किए थे कि मूल में पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ पूरा ब्रह्मांड घूमता है। क्योंकि उनका सिद्धांत था सूरज को घूमते देख रहे हैं, चंद्रमा को घूमते हुए देख रहे हैं, पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। लेकिन जिस समय कोपरनिकस ने सिद्धांत दिया कि नहीं, ब्रह्मांड के मूल में पृथ्वी है, उस समय की पूरी सृष्टि हिल गई, पूरे भौतिक जगत में आग लग गई। कोपरनिकस को मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाने लगी। झूठ बोल रहा है, अवधारणा ही बदल रहा है, लेकिन वह सिस्टम चेंज हो गया। आज के डेट पे हर एक गतिविधि, हर एक आदमी जानता है कि यह सूरज ही ब्रह्मांड का केंद्र है। प्रिंसिपल ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट। जब भी चेंज आता है कुछ ना कुछ डेवलपमेंट लाता है, और आपको उस चेंज को स्वीकार करने में बहुत कष्ट होता है, लेकिन बाद में हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। और फिर एक नया चेंज, एक नई खोज हुई कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य नहीं है। सूर्य तो सौर मंडल का केंद्र है। पूरी सौर मंडल के साथ सूर्य भी किसी की परिक्रमा कर रहा है। किसकी परिक्रमा कर रहा है भला, दैट आई डोंट। लेकिन पूरे सूर्य मंडल के साथ सूर्य भी परिक्रमा कर रहा है। और आपको यह जान करके गर्व होगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी खोज बहुत पहले कर दी थी। इनका कहना था धरती, गगन, सूरज, चंद्रमा सब अपने धुरी से बदल रहे हैं, सब चेंज हो रहे हैं। तभी तो एक तारा उन्होंने आइडेंटिफाई किया जिसका नाम था ध्रुव तारा। ध्रुव तारा के चारों तरफ पूरी सृष्टि घूम रही है। अभी तक ध्रुव तारा तक लोग नहीं पहुंचे, उस रहस्य को भी नहीं जाने। हम सौरमंडल तक ही अपना साइंस पहुंचा है। यस दोस्तों, कहने का मतलब जो भी प्रिंसिपल आज बनता है वो कल फेल होगा, इसीलिए आपको बदलाव के लिए तैयार रहना है। फिर सवाल आता है, हाउ वी सी द प्रॉब्लम इज द मेन प्रॉब्लम। कोई भी समस्या को हम कैसे देखते हैं, वही हमारे समस्या का निराकरण है, वही मेन चीज है। आप लोगों ने सुना होगा, एक ही चीजों के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा है, और मजे की बात तो यह है कि हर एक व्यक्ति रोज रात दिन नई नई धारणाएं बनाते हैं। जब कोई यूरोप से आपके देश में आया तो ये बोलता भारत के लोग अंधविश्वास करते हैं। एक हनुमान जी लंका तक कैसे जंप लगा सकते, तो अंधविश्वास था। लेकिन वही लोग ये बताते थे ईसा मसीह जी को 3 दिन सूली तक लटका दिया गया और 2-3 दिन के बाद वापस जीवित हो गए। वो उनके लिए विश्वास का विषय था, यहाँ का चीजें उनके लिए अविश्वास का विषय था। व्हाट वी आर सीइंग, अपना विश्वास विश्वास और दूसरे का अंधविश्वास, यही पूरी दुनिया कर रहा है। सारे धर्म में संघर्ष का यही कारण, सारे नीति नियमों में संघर्ष का यही कारण है, सारे कॉन्फ्लिक्ट का यही कारण है, क्योंकि हम अपने समस्या, किसी भी समस्या को देखते कैसे हैं, वही एक समस्या है। आर यू रेडी टू एक्सेप्ट और जस्ट सिंपली रिजेक्ट? बिजनेस के प्रति भी,
आपके घर वालों की सोच अलग हो सकती है, आपकी सोच अलग हो सकती है, पढ़ाई के प्रति आपकी सोच अलग हो सकती है, घर वालों की अलग हो सकती है, जानने वालों की अलग हो सकती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति व्हाट दे सी दे अंडरस्टैंड दे बिलीव, उन्होंने उसी चीज को देखा है, वो उसी को सिद्धांत मानते हैं, उसी पे उनका विश्वास होता है। लेकिन जो एक सफल व्यक्ति है वह इस सिद्धांत को जानता है कि चीजें बदल सकती है, अलग अलग परिस्थितियां में एक ही चीजें अलग अलग दिख सकती है। एक जगह सत्संग हो रहा था, एक महात्मा जी सत्संग दे रहे थे कि सीता माँ जब अशोक वाटिका में थी तो सामने एक तालाब था और तालाब में उजले रंग के कमल खिले हुए थे। अब ऐसी मान्यता है कि कहीं भी श्री राम की चर्चा होती है तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में वहां उपस्थित रहते। भीड़ से वो उठे, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बोले नहीं नहीं महात्मा जी, आप जो बोल रहे हैं ना गलत बोल रहे हैं, वहां जो कमल में फूल था ना वो व्हाइट नहीं था, वो तो लाल रंग था। महात्मा मुस्कुराए, बोले नहीं वत्स, वो तो व्हाइट ही था। उन्होंने बोला आप कैसे कर सकते हो? तो इन्होंने पूछ दिया आप कैसे कर सकते हो? बोले मैं हनुमान हूं, मैं ही तो था वहां पे। बोला अब इसकी निर्णय कैसे हो? तो हुआ कि जो दूसरा व्यक्ति वहां अवेलेबल कौन था? बोला माँ सीता। बोला चलिए उनसे चल के पूछ लेते हैं। तो माँ जानकी के पास संत भी पहुंचे, हनुमान जी भी पूछे। माता जानकी से पूछा गया कि अच्छा माँ ये बताइए कि जहां आप अशोक वाटिका में थी उस सामने एक तालाब था, तालाब में कमल खिला था, उस कमल का रंग क्या था? तो सीता माँ बोली मैं भूल सकती हूँ उस कमल को, सांवले रंग के कमल खिलते थे। अब ये दोनों कंफ्यूज, एक व्हाइट एक रेड, और उन्होंने बोला कि नहीं वो कमल तो था सांवले रंग का था। अब निर्णय कौन करे? दो विटनेस, दोनों के दो डिसीजन, और जो जज है खुद कटघरे में, जो बता रहे थे संत वो भी कटघरे में है। अब तीनों बोले कि चलो भगवान श्री राम से पूछ लेते हैं, क्योंकि तीनों की बात मानते हैं। जीवन में हम उसी की बात को मानते हैं जिसको एक्चुअली हम आदर करते हैं, नहीं तो बाकी तो हम तर्क के हिसाब से सोचते हैं। तीनों श्री राम जी के सामने सरेंडर थे, बोले प्रभु आप जो बता दो, आप तो अंतर्यामी हो, हम उसी को सत्य मान लेंगे। तब भगवान राम ने व्याख्या किया है कि जैसा तुम्हारा नजर होता है नजारे वैसे ही दिखते हैं। हे हनुमान, जब आप लंका में गए थे तो क्रोध से इतने ज्यादा उद्विग्न थे कि आपके आंखों में खून उतर आया था और हर एक चीजें आपको लाल ही नजर आ रही थी, इसलिए उजला कमल भी लाल दिख रहा था। और सीता सदैव श्री राम का ही चिंतन करती थी, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर रंग में जलवा तेरा हूबहू है। और वही सांवले राम की सूरत उसके आंखों में बसी थी, इसीलिए वह कमल भी इनको सांवला दिख रहा था। और ये जो संत है वो निष्पक्ष हैं, चीजों को हूबहू दिख रहे हैं, न तो ये हनुमान की तरफ क्रोधित हैं, न सीता की तरफ प्रेमाभूत हैं, इसीलिए सही देख पा रहे हैं। और ये कमल व्हाइट था, उजला था। दोस्तों हम जीवन में ही करते हैं, हम अपने प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं उसके पहले कौन सा चश्मा लगा के देखते हैं, उसी हिसाब से वो प्रॉब्लम दिखता है। चलिए एक और दूसरी घटना से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा और भी लोग जा रहे थे ट्रेन में, तभी देखते हैं कि एक बच्चा खिड़की से दौड़, लगभग 16-17 साल का बच्चा खिड़की से चिल्ला रहा है पापा पापा देखो ना पेड़ पीछे दौड़, पीछे की तरफ भाग रहे हैं, पेड़ पीछे की तरफ भाग रहे हैं। अब उसका पिता चुपचाप शांत गहरी सांसें लेकर के और न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आसपास के लोगों को बड़ा अटपटा लग रहा था, 16-17 साल का बच्चा ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे पहले 1-2 साल का बच्चा रिएक्ट करता हो जो पहली बार ट्रेन पे चढ़ा हो। बच्चा कभी उछल के नीचे जाए ऊपर जाए, बहुत ही कभी हवाई जहाज की आवाज आ रही है, कभी पेड़ आ रहे हैं, कभी नदी आ रहे हैं, सबको देख कर को पूछे पापा ये क्या है, ये क्या है। और आसपास के लोग काफी परेशान हो गए। एक व्यक्ति से रहा नहीं गया, उन्होंने उस बच्चे के पिता को बोला कि आपको नहीं लगता कि आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है? क्या आपको इसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए जो ऐसे बिहेव कर रहा है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि नहीं, मेरे बच्चा मेरा जो था जन्मांध था, 16 साल के बाद किसी ने आई डोनेट किया, यह पहली बार दुनिया को देख रहा है और मैं इसकी खुशी को रोक नहीं सकता।
जिस समय उसने इस बात को कहा, ट्रेन में आसपास बैठे हुए सारे लोगों का नजरिया बदल गया बच्चे के प्रति। अब लोग उससे इरिटेट नहीं हो रहे थे, उसके प्रति सहानुभूति रख रहे थे, लोग खुश रहे थे। आप भी ट्रेन में होते तो खुश होते या नहीं होते? यानी जो आदर्श हमने अपने मन में बना रखा है, जो सोचने का तरीका बना रखा है, जब ही उसके बारे में आपको एक्चुअल चीजें पता चलती है, उस समय आप उन चीजों को एक्सेप्ट करते हो। बाकी लोग अपने हिसाब से ही सोच रहे होते हैं। यानी हमें जीवन में किसी भी चीज को स्वीकार और अस्वीकार करने के पहले हमें उसके नजरिए को समझना पड़ेगा। जब तक हम अपने नजरिए को नहीं समझेंगे, तब तक वे चीजें वैसे ही दिखेगी जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है। मनुष्य के जो मेन गुण है, जो दूसरे लोगों से अलग करता है, वह है फ्रीडम टू चूज। आपके पास दो चीजें हमेशा रहेंगी, क्या आपको प्रेरित करता है और क्या आप उस पर रिस्पॉन्स करते हैं, क्या रिप्लाई करते हैं, क्या परिस्थिति है और आप कैसे एक्ट करते हैं। यू हैव फ्रीडम टू चूज। एक ही समय में आपके साथ जो भी हो रहा है उस पर रिएक्ट करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अगर आप स्वतंत्र हैं तो आप जीवन में बेहतर कर सकते हैं, और अगर आप उस परिस्थिति के साथ अटैच हो गए हैं तो आप फिर उस परिस्थिति के अनुसार ही करेंगे। मनुष्य को 4 यूनिक गिफ्ट मिले हैं। सबसे पहला सेल्फ अवेयरनेस। आप स्वयं को देख सकते हो, स्वयं के बारे में सोच सकते हो। यही काम कोई जानवर नहीं कर सकता, वो अपना अवलोकन नहीं कर सकता है। आप देखते हो अपने आप को, आप अपने विचारों को सोच सकते हो, आप कैसा सोचते हो। आप भी सोचते हो ना कि नहीं, मैं तो बहुत निगेटिव सोच रहा हूं आजकल। ऐसा होता है कि नहीं? क्या आप अपने आप के प्रति अवेयर होते हैं, सेल्फ अवेयर? आप प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप आलस कर रहे हैं या चोरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सबको पता होता है। और ऐसा सिर्फ मनुष्य को ही पता होता है। कभी हम किसी के प्रति गलत विचार आते हैं हमारे मन में, लोभ आता है, क्रोध आता है, काम वासना उठती है, और हमें भी पता होता है कि हम वो गलत सोच रहे हैं, गलत कर रहे हैं। You have been gifted to become self-aware person. दूसरा आपका गुण है, आप कल्पना कर सकते हो, इमेजिनेशन कर सकते हैं। ऐसा जानवर नहीं कर सकते। आप सोच सकते हैं कि आप रिच हो सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि आपके पास गाड़ी, बंगला, हेलीकॉप्टर, सब कुछ हो सकता है। यू कैन इमेजिन। ये जानवर इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आपके पास कॉन्शियस माइंड है, आपके पास सोचने समझने की, आप चीजों को प्लानिंग करने की क्षमता है, और आपका विल जो है इंडिपेंडेंट है। बाकी कोई भी परिस्थिति हो, आप चाहे तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यू हैव इंडिपेंडेंट विल। कोई भी परिस्थिति आपको डिगा नहीं सकती। रूजवेल्ट ने कहा था, मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। यू ऑल हैव द पावर टू कंट्रोल योरसेल्फ। क्योंकि ये सारा कुछ डिपेंड करता है हाउ यू रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन। कोई भी चीजों को आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसको रिस्पॉन्स करने आ गया वही दुनिया में सफल होता है। यस जेंटलमैन, परिस्थितियां किसी के लिए जीवन में सुखद नहीं होती। सुखद और दुखद परिस्थितियां नहीं होती, हमारा सोचने का ढंग होता है। आप इस मिरेकल मॉर्निंग सेशन को ही अटेंड कर रहे हैं। अब इसको दो नजरिए से देखिए। एक उन लोगों के नजरिए से जो इसको अटेंड नहीं करते, उनके पास लॉजिक है। पहला लॉजिक, सुबह सुबह कौन जगे? सुबह जगता हूं तो नींद पूरी नहीं होती, सुबह जगता हूं तो पूरा दिन का मेरा रूटीन खराब हो जाता है। दे हैव देयर माइंडसेट। 100 रुपए खर्च कौन करे? कोई नहीं सुनता है। और मजे की बात है, अगर एक आध दिन आपने जबरदस्ती उनको सुना दिया तो वो भी बोल देते कहना बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन करने में नहीं आती है। जब आप उनको एक दो एग्जाम्पल दे देते हैं कि नहीं मैं कर रहा हूं और ऐसा होता है, तो ये बोल देते मेरे बस का नहीं है। और एक व्यक्ति जैसे आप हैं, आपका सोच क्या है? सुबह उठ लेते 1 घंटा, पूरा दिन बढ़िया रहता है। जैसे सुबह उठ के बैटरी चार्ज कर लेते हो, अपने आप को सकारात्मक विचारों से चार्ज कर लेते हैं, पूरा दिन बढ़िया होता है। 100 रुपीज की टिकट में इतना कुछ मिलता है कि एक एक दिन का कोर्स 100 रुपीज में नहीं मिल सकता। हर कोई इसको सुनता है। आप देखते हैं कि यहाँ 500-600 लोग सुबह सुबह आते हैं, एक दूसरे से प्रेरणा पाते हैं। चीज एक ही है, आपके सोचने का नजरिया बदल जाता है, और जिस समय नजरिया बदल जाता है आप उसके प्रति उसी हिसाब से एक्ट करते हैं।
यस दोस्तों, मैं आज उसी नजरिए की बात कर रहा हूं। उस नजरिए के पीछे आपके जीवन में कुछ आदतों में तब्दीली करना पड़ेगा, और उन्हीं आदतों की वजह से कुछ लोग दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति में गिने जाते हैं और कुछ लोगों की कहीं गिनती नहीं होती है। सब कुछ आपके आदत पे डिपेंड होता है। क्या आप लोग भी उन आदतों को जानना चाहते हैं जिनकी वजह से दुनिया के सारे टॉप लोग जिन आदतों को फॉलो करते हैं, ताकि हम भी अपने आप को उन आदतों के प्रति चेंज कर सकें? अगर हाँ, तो चैट बॉक्स में यस जरूर लिखें, क्योंकि आज मैं उन आदतों से आपको रूबरू कराने वाला हूं। वो कौन सी ऐसी आदतें हैं, इसी आदतों के बारे में लिख करके स्टीफन कवी दुनिया के सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेलिंग बुक्स के ऑनर बने, जिस बुक का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अति प्रभावशाली व्यक्तियों की 7 आदतें, और मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को यह बुक पढ़िएगा जरूर। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के जो 7 आदत है वह है, पहला, बी प्रोएक्टिव। यानी आपको पहले से प्लानिंग करनी होगी। कोई भी चीज को करने के लिए दो तरह के लोग होते हैं, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। मैं प्रोएक्टिव की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि जो लोग सफल हैं उनकी पहली आदतें होती है वो प्रोएक्टिव होते हैं। जब भी किसी कार्य का शुरुआत करते हैं उसके अंत को ध्यान में देकर आपके जीवन की सारी समस्याएं सुलझ जाती है, अगर आप उसके रिजल्ट को देख करके आगे बढ़ते हैं। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको पहले करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको टालते जाते हैं। वे प्रोडक्टिविटी के लिए प्रोडक्टिविटी कैपेबिलिटी पे ध्यान देते हैं। थिंक विन विन। वे किसी को हरा के नहीं जीतते, वो लोगों को साथ में लेकर के जीतते हैं। वे विन विन प्रिंसिपल पे काम करते हैं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। वे पहले खुद लोगों को समझते हैं, फिर अपेक्षा रखते हैं कि लोग हमें समझेंगे। यस दोस्तों, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो यह आवश्यक है कि लोग आपको समझें, और लोग आपको तभी समझते हैं जब आप लोगों को समझते हैं। तब आपको पता चल जाता है कि लोग समझते कैसे हैं। एक ही घर में रहने वाले 2 व्यक्ति का नजरिया अलग अलग होता है। एक को लोग सुनते नहीं और एक को लोग खूब सुनते हैं, क्योंकि वह दूसरों की सुनता है। ध्यान रखें, पहले आपको लोगों को समझना होगा, चीजों को समझना होगा, तब अपने आप को समझने जाने लायक बना सकते हैं आप। सिनर्जी। हर एक चीज के लिए एक अलग सिनर्जी की जरूरत होती है, एक अलग समन्वयता की जरूरत होती है, एक सिंकिंग की जरूरत होती है। जो हाईली इफेक्टेड लोग हैं, दे कनेक्ट द डॉट्स। जीवन के अलग अलग चीजों को कनेक्ट करते हैं, अपने संगठन में एक दूसरे को ऐसे कनेक्ट करते हैं कि अटूट बंद हो जाता है। फेविकोल का जोड़ बोलते हैं, फेविकोल का जोड़ बन जाता है। और उनकी जो सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी होती है, दे ऑलवेज शार्पन द शार्प। वो अपनी आरी को तेज करते रहते हैं, हमेशा अपने आप को अपडेट रखते हैं। अपडेट रहना और अप टू डेट रहना। यस दोस्तों, जैसे आप अपने मोबाइल को रोज चार्ज नहीं करेंगे तो कितना भी कीमती हो, कोई काम का नहीं है। एवरी डे यू हैव टू चार्ज। आप अपने मन मस्तिष्क को अगर चार्ज नहीं करेंगे तो जहां भी है वहीं पे अटकते रह जाएंगे। इन 7 आदतों को हम विस्तार से आने वाले दिनों में जानने वाले हैं, कैसे एक एक आदत से व्यक्ति का पूरी संभावनाएं बदल जाती है, सफलता का रहस्य बदल जाता है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, और फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।